नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षक बहाली से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगा। जैसा कि पहले से था कि निगेटिव मार्किंग रहेगा, लेकिन आज अतुल प्रसाद सर ने इस बात की घोषणा किया कि निगेटिव मार्किंग इस शिक्षक बहाली में लागू नहीं होगा। और इसके अलावा जो बीएड वाले हैं 1 to 5 में जिन्होंने फॉर्म भरा है और उनके पास अगर डीएलएड की भी योग्यता है, यानी कि बीएड और डीएलएड दोनों योग्यता है, लेकिन उन्हें फॉर्म में सिर्फ बीएड का जिक्र किया है, तो उनको परीक्षा के बाद मौका दिया जाएगा कि वो डीएलएड के बारे में भी जिक्र कर सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बीएड का मामला चल रहा है, बीएड वर्सेस डीएलएड का, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद, तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन फिर भी अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि बीएड वालों के साथ अंततः होगा क्या। तो अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय मेरी ये है कि आप लोग परीक्षा दीजिए, चूंकि परीक्षा हो रही है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। तो परीक्षा वो ले रहे हैं, परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग परीक्षा जरूर दीजिए, परीक्षा मत छोड़िए, क्योंकि बाद में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई पुनर्याचिका दायर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट कुछ इस पे विचार करे, या राज्य सरकार ही इस पे जाए सुप्रीम कोर्ट, तो कुछ हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो भी समय बचा है उसमें पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए परीक्षा के लिए, और आप लोग परीक्षा दीजिए, क्योंकि परीक्षा मत छोड़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भी फोन कर रहे हैं कि परीक्षा दे कि नहीं दे, तो आप परीक्षा मत छोड़िए, परीक्षा दीजिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको सामना करना, परीक्षा दीजिए। और अगर बीएड वाले को इस बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है बीएड वाले को 1 to 5 के लिए, तो फिर जो 3 चांस की बात है, तो उनका एक चांस खत्म नहीं माना जाएगा। इस बहाली के अंतर्गत एक चांस समाप्त नहीं माना जाएगा, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा है। तो इसलिए आप लोग परीक्षा दीजिए, पूरे मानसिक रूप से तैयार हो जाइए और परीक्षा दीजिए। बाकी सरकार और बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है, इस पे तो सवाल खड़ा होता ही है। बीपीएससी को तो शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली की परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी दी है, तो बीपीएससी अब चलिए अपना काम कर रही है। जैसा कि चेयरमैन साहब बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो अपना काम करे कि वो परीक्षा ले रहे हैं। मेरिट का निर्धारण करना योग्य है कौन नहीं है, वो परीक्षा के बाद होगा। एनसीटी का क्या गाइडलाइन होगा, बिहार सरकार का क्या गाइडलाइन होगा, उसके अनुसार वो काम करेंगे। तो वो बिहार सरकार पे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहती है। आखिर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग चुप्पी क्यों साधे हुई है?